अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र कराचा। शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरा जिस्म मुझ पर फ़ख्र महसूस करे, और उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि हमारे जिस्म के जो ये अज़ा हैं इनकी कुछ चाहते हैं, और अगर हम इनको इनकी चाहत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये बहुत खुशी से पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देंगी। वैसे भी दे रही हैं, लेकिन जब इनको चाहत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत खुशी से हमारा साथ देंगी। अब हमें कैसे पता लगे कि इनकी क्या चाहत है। फ़र्ज़ की आंखें बोलती तो नहीं है, मैं आंखों से कैसे पूछूंगी भाई तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँगी ऐसा कि तुम खुश रहो। तो इस केस में हम सब के जो खालिक है इन आंखों का, मेरा हम सब का जो खालिक है अल्लाह ताला, वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर तरह से हमारी रहनुमाई की है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया कि आंखों की क्या चाहत है, इनको नीचा रखें। ये इनकी चाहत में से, यकीनन इनकी चाहत में से इनको खुशी होगी कि इनको नीचा रखा जाए। वैसे तो हमारे हर उसकी ये एक चाहत है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, और अल्लाह ताला की रज़ा है आँखों के मुताबिक के नीचे रखा जाए। एक और चाहत भी है आँखों की, अगर आप लोग कुरान मजीद देखें तो उससे अंदाज़ा होगा। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 109 है और सूरह अल माइदा है आयत नंबर 83। इनका मफ़हूम है कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो रो पड़ते हैं, और उनकी फरमाबरदारी और रुझान अल्लाह ताला की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो रोने वाला काम है ना, वो भी एक पसंदीदा काम है। ये बड़े प्यारे तरीके से अल्लाह ताला ने इन आयात में बात की है। तो रोने वाला काम बड़ा एक पसंदीदा काम है, और यकीनन ये हमारी आंखों को पसंद होगा तो खुशी होगी। जो अहम है अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ रो पड़ना, इसकी एक हदीस से भी हमें इसका अंदाज़ा होता है। सही बुखारी की हदीस है, 798 नंबर हदीस है। इसमें लिखा है, इसमें है कि क़यामत के दिन जब अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा तो 7 लोग होंगे जो इस अर्श के साए के नीचे होंगे, और एक शख्स उसमें से वो होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यानी सीधी सीधी बात है कि ये जो आंसू का निकलना है, अल्लाह के रास्ते में रोना है, अल्लाह के जिक्र करके रोना है, ये फितरत है। फितरत से आप लोगों को एक और चीज़ मज़े की बताऊं कि जो सही मुस्लिम है इनमें है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, और फितरत पे पैदा होने वाला सबसे पहले कामों में से एक काम क्या करता है, वो रोता है, खुल के रोता है, जितना हो सकता है वो रोता है। और फिर बच्चे मासूम होते हैं तो ये रोने वाला काम वो अपने साथ काफ़ी अरसा लेके चलता है। जब उसको चोट आती है, ज़ख़म आता है तो वो रोता है, और शायद यही एक वजह है कि वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, बहुत जल्दी दुख भूल जाता है, और बहुत जल्दी उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, और दोबारा से वही भाग दौड़ खेल कूद भूल जाता है हर चीज़। शायद रोने की वजह से ही होता होगा ऐसा। यानी रोना जो है ये फितरत है। रोना को बहुत बुरी बात नहीं है। अगर कोई कहते हैं कि यार बच्चों वाली चीज़ है मैं नहीं करता, तो ये वो अपने ऊपर एक किस्म का समझें अपने साथ फ़ायदा नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि कभी कभी अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह का खौफ करके रो पड़े, अपने गुनाहों को माफ़ी मांगते हुए अल्लाह के रास्ते में रो पड़े, ताकि उसकी आंखों को सुकून महसूस हो। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बेहोश हो जाते हैं, कौमे में चले जाते हैं, स्पेशली एक्सीडेंट की वजह से, जब जिस्म की उसको उनके किसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है, वो कौमे में चले गए हैं। अब जिस्म में दर्द है तो वो क्या करते हैं, उनको और तो कोई सिचुएशन नहीं है, बस एक चीज़ है कि आप लोग देखेंगे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। ये साफ वक्त पता लगता है कि उनके जिस्म को कुछ हुआ है, और इससे जबकि वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेहोशी की हालत में, कौमे की हालत में है, तो एक आंखों ने उनका साथ दिया, और वो आंसू निकाल के कुछ हद तक उनके जो रिलीफ है वो पहुंचे उनको। तो ये चीज़ थी कि जो आंसू हैं वो बहा लेने चाहिए, कभी कभी रो लेना चाहिए अल्लाह की याद में। इसमें बहुत सुकून मिलता है। आप लोग यूँ कह सकते हैं कि हम लोग आम तौर पे जो चीज़ कहते हैं ना कि एक स्लो लेन होती है, एक फास्ट लेन होती है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, मकसद को। तो जब फास्ट लेन होती है, जब उस पर कोई चढ़ जाता है तो वो तेज़ी से अपने गोल को अचीव करता है। तो समझे कि जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के ज़िक्र के साथ रोने वाला काम है ना, ये एक किस्म का आप लोग फास्ट लेन पे चढ़ गए हैं। अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए फास्ट लेन पे तेज़ी से आप लोग अल्लाह ताला के करीब जाएंगे। तो इसी तरह यही बात थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो रोना है, अगर आप लोगों ने चाहते हैं कि आपकी आंखें खुश रहें तो इनको कभी कभी रुला लिया करें अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का जिक्र किया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, और अल्लाह के जिक्र के साथ साथ रो लिया करें, तो ये बहुत खुश रहेंगी आपकी आंखें। और
آپ کو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ آنکھوں کے آنسوؤں کے اوپر تو ریسرچز بھی ہو رہی ہیں جو بیماریوں کے علاج وغیرہ کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. بہرحال یہ سائنٹیفک پوائنٹ ہے. یہ تھا میری طرف سے. آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو میرا ایک ایپ ہے کورس بائی عثمان ظفر پڑھا، چاہے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے آسان اور سب سے اہم کہ میرے ماں باپ، میری فیملی، میرے بہن بھائی، ان کے بچے، سب کے لیے دعا کیا کریں. ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.